अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसके अंतर्गत अध्याय 18 पर चर्चा होगी, है ना। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव शिवलिंग का वर्णन, है ना। तो सभी लोग देखे हैं मंदिरों में तो शिवलिंग जगह जगह होता है पूजा। फिर यहाँ उसके वर्णन किए हैं गुरुदेव। आकाश शून्य तत्व है, अर्थात इसका आकार कुछ नहीं, केवल पोल और अवकाश मात्र है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं आकाश शून्यवत है। आकाश मतलब शून्य, मतलब खाली की तरह शून्यवत है, बिल्कुल खाली है, अर्थात इसका आकार कुछ नहीं। आकाश का क्या आकार? कुछ नहीं, केवल पोल और अवकाश मात्र है। इसीलिए शिवालयों में शिव की मूर्ति गोल दो सिरों पर कुछ लंबी अंडाकार स्थापन करने की विधि है। इसलिए शिवालयों में मूर्ति बनाई जाती है शिव जी की, और इसको शिवालय जैसे मंदिरों में बनाते हैं, अंडाकार बनाते हैं। गुरुदेव कहते हैं दोनों तरफ थोड़ा अंडाकार टाइप का रहता है, गोल है, ऐसे बना दिया जाता है गुरुदेव के शब्दों में। इसीलिए शिवालयों में शिव की मूर्ति गोल दो सिरों पर कुछ लंबी अंडाकार स्थापन करने की विधि है। संपूर्ण गोल आपने कहीं नहीं देखा होगा, सब इसी तरह से अंडाकार रहते हैं, पत्थर को बनाया जाता है उसी तरह का, है ना। नर्मदेश्वर लिंग तो स्वाभाविक ही इस प्रकार का होता है। अब नर्मदेश्वर में जो शिवलिंग है वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार का है। शिवलिंग में कुछ और आकार नहीं बनाया जाता है। शिवलिंग का जहीं भी स्थापन करेंगे ऐसे ही आकार बनाया जाता है और दूसरा आकार नहीं बनाया जाता है, क्योंकि कुछ नहीं का वह पोल मात्र शून्य का चिन्ह एक अंडाकार गोल रेखा प्राचीनों ने मानी है। यह पुराने समय से, प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने इस अंडाकार या गोल चीज को शून्य यानी खाली माना है। यहाँ पर गोल शून्य का चित्र दिए हैं गुरुदेव। इस अंडाकार गोल रेखा को संस्कृत में शून्य और अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। इस अंडाकार जो गोल रेखा से जो निर्मित किया गया है, इसको संस्कृत में शून्य और अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। शून्य व जीरो मानी कुछ नहीं, यानी शून्य या जीरो मानी कुछ भी नहीं। जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ शून्य लिखा जाता है, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ शून्य लिखा जाता है ना। शून्य से मतलब पोल से है, आकाश से है। शून्य से मतलब पोल से है, खाली से है, आकाश से है, कुछ नहीं उसका मतलब है। परंतु शून्य व पोल की कीमत कुछ नहीं ऐसा मत समझिए, बल्कि यह शून्य आकाश तत्व ब्रैकेट में लिखे हैं सबसे बड़ा है। गुरुदेव कह रहे हैं परंतु शून्य व पोल की कीमत कुछ नहीं ऐसा मत समझिए, बल्कि यह शून्य यानी आकाश तत्व सबसे बड़ा है। गुरुदेव बतला रहे हैं और सब कोई इसको जानते हैं, है ना। 9 तक है, गिनती 1 से 9 तक है, इसके ऊपर कोई अंक नहीं। जो इसके ऊपर आप मानते हैं वो इन्हीं में से कोई अंक है। इस 9 के ऊपर यदि कोई है, यदि 9 से कोई बड़ा है तो उसका नाम 10 है। यह 1 और 0 के लगाने से बना है। यदि 0 का कुछ मूल नहीं होता तो 1 के सामने हम 1 1 0 बढ़ाते जाएं तो वह 10 100 1000 और 10,000 इत्यादि क्यों हो जाता है।
वास्तव में यह शून्य तत्व व आकाश तत्व महेश्वर तत्व है। कितनी महिमा बता रहे हैं गुरुदेव। और सब हिसाब किताब जितने लिखते हैं सबको मालूम है। एक के आगे दाहिने में शून्य लगा दिए उसके मोल बढ़ जाते हैं। कभी 10, कभी 100, कभी 1000, कभी 10,000 बनते चले जाएंगे, जितना भी हिसाब बनेगा, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं शून्य को सिर्फ शून्य खाली मत समझिए, यह महेश्वर तत्व है। गुरुदेव कह रहे हैं आकाश तत्व है ना। यह सिर्फ खाली नहीं है, इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। जिसकी उपासना हो, जिसकी पूजा प्राचीन काल से लोग करते आए हैं। यह शिवलिंग का चित्र बनाया जाता है शिवालयों में और शिव की पूजा होती है। तो लोग जानते नहीं हैं, उल्टा सीधा बातें करते हैं, इसीलिए गुरुदेव इसको बता रहे हैं, है ना। यह अंडाकार जो शिव का शिवलिंग स्थापित किया जाता है, इसकी पूजा होती है, तो इसको लोग समझते नहीं है। आकाश तत्व की बात हो रही है। आकाश तत्व के मालिक हैं शिव जी, है ना। और इसीलिए यह पोल और खाली बनाया जाता है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं इसको शून्य ही सिर्फ ना समझिए। यह शून्य सिर्फ नहीं है, एक के आगे अगर आप शून्य लगा देते हैं तो उसका 10, कभी 100, कभी 1000, कभी 10,000 इत्यादि, और जितना बना सकते हैं बन जाएगा। 9 के ऊपर 1 से 9 तक गिनती है, और उससे ऊपर यदि कोई है तो फिर 1 के सामने शून्य लगा दो या किसी के सामने शून्य लगा दो तो उसकी महिमा बढ़ जाती है ना। तो गुरुदेव की महिमा से, और सभी गणित जानने वाले इसको जानते ही हैं। हमारे प्राचीन काल से चले आए हैं, है ना। वास्तव में यह शून्य तत्व व आकाश तत्व महेश्वर तत्व है। यह शून्य ही परमेश्वर है। इसी से सबकी उत्पत्ति और इसी में सबका लय होता है। तो यह शून्य जो है महेश्वर तत्व है, इसी से सबकी उत्पत्ति होती है और इसी में सब लय होता है। गणित के सारे अंक इसी शून्य से उत्पन्न होते हैं। गणित के जितने अंक हैं सब इसी शून्य से उत्पन्न होते हैं। देखिए यह एक, यहाँ लिखे हैं एक अंक शून्य ही के नीचे एक छोटा सा पूंछ लगाने से बन गया है। अब ठीक ही है, जो शून्य लगाया उसके नीचे एक पूंछ लगा दिए तो एक बन गया, है ना। इसी तरह सारे अंकों के रूपों को देखिए, सब इसी शून्य से बने हुए मालूम होते हैं। तो जितने अंक हैं हिंदी के आप देख लीजिएगा, उसी को इधर उधर करके, शून्य को इधर उधर करके बनाया गया है। अब प्रश्न है, हिंदी के सब अंक तो शून्य से उत्पन्न मालूम होते हैं, पर फारसी और अंग्रेजी के अंक किससे उत्पन्न होते हैं? अब हिंदी के जो अंक हैं वो तो शून्य से उत्पन्न हुए ऐसा मालूम होता है, मगर फारसी और अंग्रेजी के अंक किसके उत्पन्न होते हैं? तो एक प्रश्न है, उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। फारसी व अंग्रेजी के अंक इन्हीं भारतवर्षीय अंकों से बने हैं। फारसी और अंग्रेजी के जो अंक हैं इन्हीं भारतवर्षीय अंकों से बने हैं। इसी से तो फारसी में अंकों को हिंदसा कहते हैं। अब ये तो हम पहली बार जान रहे हैं, आप यदि जानते होंगे तो अलग बात। हमने अभी जाना कि फारसी में अंकों को हिंदसा कहते हैं। हिंदसा नाम ही इस बात की गवाही दे रहा है कि हम हिंद से हैं, है ना, कि हम हिंद से लाए गए हैं, है ना। ऐसा मतलब इसका वही हुआ, हिंदसा कहते हैं अंकों को फारसी में। वाह। और हिंदसा नाम ही इस बात की गवाही दे रहा है कि हम हिंद से लाए गए, है ना। इसी प्रकार अंग्रेजी के अंक भी इन्हीं अंकों से बने हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के अंक भी इन्हीं अंकों से बने हैं, केवल थोड़ा सा फर्क है। मिलाकर देखिए। इस विषय को हम यहाँ विस्तार से नहीं लिख सकते, इसके लिए एक स्वतंत्र लेख होगा। अब यहाँ अंकों के बारे में थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ दूसरी बात बता रहे हैं, इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि इसके लिए अलग से लिखा जा सकता है, इस स्वतंत्र लेख होगा, इसका यहाँ नहीं लिखेंगे। शून्य का आकार गोल सा इसलिए माना गया है कि इस शून्य तत्व आकाश का रूप यदि चारों तरफ से देखा जाए तो यह अर्ध अंडाकार विदित होता है। गुरुदेव जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, है ना। यह शून्य का आकार गोल सा इसलिए माना गया है कि इस शून्य तत्व आकाश का रूप यदि चारों तरफ से देखा जाए तो यह अर्ध अंडाकार विदित होता है, क्योंकि
इसका अर्ध आकार हमारी पृथ्वी के नीचे छिपा है। ऊपर देखेंगे तो आधा दिखेगा अंडाकार, और नीचे इसे छुपा हुआ है। इसे गुरुदेव बता रहे हैं पृथ्वी के ओर से हमें विदित नहीं होता। पृथ्वी में खड़े होकर देखेंगे तो ऊपर अर्धकार अर्ध अंडाकार दिखेगा, लेकिन नीचे भी इसी तरह का गोल है, परंतु ऊपर के अर्ध भाग को देखकर लोगों को ऐसा ही एक भाग नीचे का भी अनुमान हुआ। प्राचीन काल से ऐसे अनुमान किए हैं लोग, इसके नीचे भी है ऐसा ही, जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे भी है, इसको मिला करके हो गया अंडाकार शून्य, है ना। तो गुरुदेव के महिमा अपार। पृथ्वी की ओर से हमें विदित नहीं होता, परंतु ऊपर के अर्ध भाग को देखकर लोगों को ऐसा ही एक भाग नीचे का भी अनुमान हुआ। इस प्रकार से दोनों भाग मिलाने पर एक पूर्ण गोल आकार लोगों ने अनुमान किया था। यही कारण है कि पूर्व काल के लोगों ने आकाश व शून्य तत्व का आकार गोल मान लिया। इसको ही संसार के और सब वस्तुओं के समान कल्पित ही समझना चाहिए, क्योंकि शून्य तत्व जो आकाश है सबको पहल ऐसा ही विदित हुआ, है ना। तो आकाश तत्व जो है हम लोग देखते हैं ऊपर अर्ध चंद्र की तरह, है ना, अर्ध अंडाकार दिखेगा, अर्ध अंडाकार दिखेगा। तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं, है ना। और फिर उसी को अनुमान किया गया कि नीचे भी ऐसे ही है, तो दोनों मिला करके हो जाता है एक अंडाकार शून्य, है ना। तो गुरुदेव कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं। तो शिवालयों में जो अंडाकार मूर्ति होती है उसे शिवलिंग माना गया है। शिवालयों में जो अंडाकार मूर्ति बनाई जाती है उसे शिवलिंग बोला जाता है। शिवलिंग से मतलब शिव शिशन से नहीं है ना। तो बहुत लोग खिल्ली उड़ाते हैं हिंदुओं का, लेकिन यह बात नहीं है। वास्तव में यह अंडाकार आकाश की पूजा हो रही है ना। शिवलिंग को मतलब शिव शिशन से नहीं समझना चाहिए, है ना। शिवलिंग कहते हैं शिव चिन्ह को, शिवलिंग कहते हैं शिव चिन्ह को, है ना। गुरुदेव की कृपा से हमारे मुनियों को सच्चा ज्ञान हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम अपनी बात नहीं बोलेंगे, यहाँ जो लिखा है वही कहेंगे, है ना। तो शिवलिंग कहते हैं शिव चिन्ह को, है ना। शिव का तो मतलब होता है कल्याणकारी, है ना। अब हम बोल ही देते हैं शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, और लिंग मतलब होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो कल्याण करने वाले जगत में जो है वह कौन है? यह नर और नारी ही तो है ना। हम लोग का खोपड़ी किस तरह बना हुआ है? अंडाकार। और चाहे स्त्री हो या पुरुष, यही पहचान है जगत का, है ना। तो शिवलिंग की पूजा हो रही है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, है ना। इसी दोनों से संसार बना हुआ है। और सदगुरुदेव कह रहे हैं यह शिवलिंग का मतलब है आकाश तत्व, है ना, खाली तत्व, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिंग के मानी चिन्ह से है, लिंग का मतलब चिन्ह से है। अब प्रश्न यह है कि यदि यह शिव चिन्ह है तो यह शिव के विषय में लोगों को क्या बतलाता है? क्योंकि चिन्ह उसे कहते हैं जो जिसका चिन्ह हो उसके विषय में कुछ बतलावे। शिवलिंग गोल होकर इस बात को बतलाता है कि शिव तत्व शून्य और आकाश है। शिव इस शून्य तत्व आकाश तत्व के स्वामी हैं। यह शिवलिंग बतला रहा है यह शिव तत्व है, शून्य तत्व है, और शिव तत्व शून्य तत्व जो है वह आकाश है, और आकाश के स्वामी हैं शिव जी, है ना। शिव इस शून्य तत्व आकाश तत्व के स्वामी हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। संसार में जितने लोक हैं वह सब गोल माने गए हैं और हैं भी। जैसे यह हमारा लोक जिस पर कि हम बसते हैं गोल है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। संसार में जितने लोक हैं, है ना, सब गोल माने गए हैं और हैं भी। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव कि हम लोग जिसमें बस रहे हैं, इस पृथ्वी में जहाँ हम लोग रहते हैं, यह भी गोल है ना। इसका गोल होना वेदांत के उस सिद्धांत को सिद्ध करता है जिसे हम प्रथम खंड में सिद्ध कर चुके हैं। तो प्रथम खंड माने वो जो वेदांत सिद्धांत आपके पास है उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है जो, उसको पढ़िए, है ना। वो गोल के बारे में बताया गया है वहाँ पर, है ना।
तो इसका गोल होना वेदांत के उस सिद्धांत को सिद्ध करता है जिसे हम प्रथम खंड में सिद्ध कर चुके हैं। वह सिद्धांत है कि संसार असत्य है। ये सारे लोग गोल होकर इस बात को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि हम लोग असत्य हैं। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग शून्य हैं, क्योंकि गोल आकार शून्य का है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। उनका बतलाना है कि संसार जो है, जितना दिखलाई पड़ रहा है, हम लोग पृथ्वी में रहते हैं तो गोल है ही, जितने भी लोक हैं सब गोल है। और यह वेदांत के सिद्धांत को सिद्ध कर रहे हैं। इसको हम प्रथम खंड में सिद्ध कर चुके हैं। गोल क्या होता है आप वहाँ देख लीजिए। कह रहे हैं ये सारे लोग गोल होकर इस बात को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि हम लोग असत्य हैं। जड़ पदार्थ तो कुछ कहते नहीं, लेकिन सद्गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि गोल का मतलब शून्य होता है, और जितना सब लोग गोल हैं मतलब इसका मतलब है कि सब शून्य है, मतलब कुछ नहीं है, सब असत्य है, और जो एकमात्र सत्य है वह आत्मा ही है ना। शिव है जो शून्य है ना। शिव का शून्य रूप बता रहे हैं, लेकिन उससे आगे आप निकलेंगे तो मालूम होगा, है ना। तो पढ़ते जाते हैं, सुनते जाइए। तो मालूम पड़ता है, सृष्टि बतला रहा है कि हम लोग कुछ नहीं, हम शून्य हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि गोल आकार शून्य का है। आगे लिखते हैं, ये लोक ही गोल नहीं है, किंतु संसार के सारे व्यवहार भी गोल हैं। यह लोक ही गोल नहीं है, संसार के सारे व्यवहार भी गोल हैं। पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण यह दिया जाता है कि यदि हम किसी जगह से प्रस्थान करके एक ही दिशा को बराबर चले जाएं, तो फिर कुछ दिन के बाद उसी जगह को आ जाएंगे जहाँ से कि चले थे। तो गोल होने का प्रमाण तो प्रथम खंड में आप पढ़ ही चुके हैं। वही बात यहाँ दोबारा बता रहे हैं गुरुदेव कि गोल होने का प्रमाण यह दिया जाता है कि किसी जगह से आप प्रस्थान करें और एक ही दिशा में बराबर चलते चले जाएं, तो कुछ दिनों के बाद फिर उसी जगह आप पहुंच जाएंगे जहाँ से आप चले थे, है ना। यही संसार के प्रत्येक व्यवहारों की भी दशा है। अब ये तो गोल है, ये सृष्टि के अंदर पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं तो गोल है, इसी में चल करके पता लगाए हैं सबने। और जितने देख रहे हैं सूर्य चंद्र सब भी गोल ही हैं, है ना। और लोग जितने हैं सब गोल ही दिखते हैं, सारा ब्रह्मांड गोल है। तो गुरुदेव कह रहे हैं यह संसार ही सिर्फ गोल नहीं है, यहाँ के व्यवहार भी गोल हैं। गोल का मतलब है आप एक जगह से अब निकले, प्रस्थान किए और चलते चले गए, फिर कुछ दिनों के बाद उसी स्थान पर आ गए। अब यह देखिए, यही संसार के प्रत्येक व्यवहारों की भी दशा है। यदि आपके हृदय से प्रेम निकलकर संसार में चारों ओर जाए, तो वही प्रेम फिर आपके पास चारों तरफ से लौट आवेगा। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो आपके हृदय से यदि प्रेम निकलकर संसार में चला गया, चारों ओर बिखर गया, तो फिर लौट करके फिर आपके पास प्रेम चारों तरफ से आवेगा। बहुत बड़ी बात है। सिर्फ प्रेम ही नहीं, अगर आप ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच क्रोध को भी बाहर निकालेंगे तो घूम फिर के आपके पास आएगा। हम पहले ही बोल दे रहे हैं, यहाँ लिखे नहीं है गुरुदेव, लेकिन है वही बात है ना। गुरुदेव लिख रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। यदि आपके हृदय से प्रेम निकल कर संसार में चारों ओर जाए, तो वही प्रेम फिर आपके पास चारों तरफ से लौट आवेगा। यदि आप अपनी ओर से चारों तरफ सबके ऊपर प्रेम छोड़ेंगे, तो आपके ऊपर भी चारों तरफ से प्रेम की वृष्टि होगी। लोग आपके ऊपर प्रेम का फूल बरसावेंगे। तो आप क्या चाहते हैं देखिए, है ना। नित्य योगाभ्यास करके प्रेममय हो जाना है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है, सच्चित आनंद। आनंद में ही प्रेम होता है ना। परम सत्य है हम लोग,
चैतन्यमान है हम लोग, सारी चेतना हम ही से है और हम ही से आनंद प्रवाहित हो रहा है। इसको जानिए, आपके अंदर जो सत्य है आप स्वयं है, आपके अंदर जो चेतना है आप स्वयं है, आपके अंदर जो आनंद है आप वही हैं। तो आप प्रेम ही बरसाना चाहिए। यदि आप प्रेम बरसाएंगे तो चारों दिशाओं से प्रेम फिर आपके पास लौटेगा, आपके ऊपर प्रेम बरसने लगेगा, लोग फूल की वर्षा करेंगे, गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव के ऊपर हम लोग फूले बरसाया करते थे। हम तो नहीं थे लेकिन सुने हैं, जहाँ हम तो बच्चे थे, बहुत छोटे हैं ना लेकिन फूल ही तो बरसाते थे। कितने फूल पहनाते थे गुरुदेव को, बाप रे बाप। तो कहने का मतलब वो तो यह ज्ञान उनको मालूम था, विश्व में प्रेम फैलाना है ना। तो वो तो स्वयं प्रेममय थे, अपने स्वरूपस्थ थे। हम लोग को वही ज्ञान दे करके गए हैं और बतला रहे हैं। आपके हृदय से अगर आप प्रेम संसार में चारों ओर बिखेरेंगे तो चारों ओर से फिर प्रेम आपके ऊपर आएगा। फूल बरसावेंगे लोग, है ना, इतना प्रेम बरसेगा, प्रेम की वृष्टि होगी ना। आगे लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार से संसार के प्रत्येक व्यवहार चलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि संसार व संसार के प्रत्येक व्यवहार गोल हैं। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से संसार के प्रत्येक व्यवहार चलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि संसार व संसार के प्रत्येक व्यवहार गोल हैं और गोल होने के कारण शून्य और असत्य है। लीजिए, अब तो और बड़ी बात हो गई। आपके व्यवहार गोल हैं शून्य है गुरुदेव कह रहे हैं, तो फिर वह भी असत्य ही हो गए ना। जो कुछ भी है, हाँ, क्योंकि गोलाई शून्य का चिन्ह है। यह सारा संसार शून्य ही से उत्पन्न होते और फिर शून्य में ही मिल जाते हैं। वर्तमान समय में भी ये गोल गोल होकर इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि हम लोग अब भी शून्य, जीरो और कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं होकर भी इतने बड़े हैं कि सब लोग देखकर चकित होते हैं। कुछ नहीं होकर के भी हम लोग इतने बड़े हैं कि सब लोग देखकर चकित होते हैं, है ना। जो शून्य है, जो गोल है, जो कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचिए। पहले हम लोग को समझाएं गुरुदेव, उसी शून्य की इतनी महिमा है कि किसी अंक के सामने दाहिने सब रख दीजिए तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। बहुत बड़ी बात है ना, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं सारे व्यवहार भी इसी तरह से घूम फिर के आते हैं। प्रेम अगर आप बरसाएंगे तो प्रेम मिलेगा। सारे व्यवहार वैसे ही हैं, है ना। तो इस संसार के जितने व्यवहार को समझकर हमें अच्छा करना है, अच्छा पाना है, अच्छा चाहते हैं, तो अच्छा ही बरसाना पड़ेगा। इसके लिए योगाभ्यास करना पड़ता है, नहीं तो और क्या काम है। हाँ, अंधाधुंध लड़ाई झगड़ा तो बहुत आसान है। मार पीट, दंगा फसाद, एक दूसरे को मारना पीटना, मर जाना साधारण बात है। लेकिन धैर्यशील होना, किसी की वाणी को सुन करके उस पर विचार करके सहनशील होना साधारण बात नहीं है। संसार में कैसे शांति होगी, परिवार में या बाहर में कहीं कैसे दंगा फसाद को कैसे शांत किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। व्यवहार जितना दिख रहा है यह तो सब शून्य है, गोल है, लेकिन शून्य कुछ नहीं होते हुए भी इसकी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। बहुत बड़ी महिमा है। हम लोग अब भी शून्य, जीरो और कुछ नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं फिर कुछ नहीं होकर भी इतने बड़े हैं कि सब लोग देखकर चकित होते हैं। जैसे शून्य कुछ नहीं होकर भी हजारों संख्याओं को उत्पन्न कर देता है, तद्वत यह सारा संसार शून्य से उत्पन्न हुआ शून्य रूप है। इसी प्रकार यह सारा संसार शून्य से उत्पन्न हुआ है, शून्य रूप है, महाशक्ति से युक्त है। मतलब गुरुदेव का कहने का मतलब है यह शून्य कुछ नहीं है, यही शून्य लेकिन हजारों संख्याओं को उत्पन्न कर देता है। तद्वत यह सारा संसार शून्य से उत्पन्न हुआ है, शून्य रूप है।
गहरी बात है। विचार कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जितना योगाभ्यास करेंगे उतने हृदय के अंदर में यह विचार बैठ जाएगा, अच्छे ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव आगे लिख रहे हैं, यह शून्य पोल का एक ऐसा सूक्ष्म परमाणु है जिसके भीतर करोड़ों ब्रह्मांड चक्कर खा रहे हैं। यह जो शून्य है, यह जो पोल है, यह जो आकाश है, यह जो सूक्ष्म परमाणु है जिसके भीतर करोड़ों ब्रह्मांड चक्कर खा रहे हैं, बहुत गंभीर बात है। इसी अणु के भीतर सब है और सारा विश्व है। इसी अणु के भीतर सब है और सारा विश्व है। इससे भी अधिक आश्चर्य का विषय यह है कि वह अणु आपके भीतर है। वह दूर नहीं, आपके पास है। अब विचारणीय बात तो ये रही। बहुत सुंदर बात, फिर से पढ़ते हैं हम। यह शून्य पोल का एक ऐसा सूक्ष्म परमाणु है जिसके भीतर करोड़ों ब्रह्मांड चक्कर खा रहे हैं। इसी अणु के भीतर सब है और सारा विश्व है। इससे भी अधिक आश्चर्य का विषय यह है कि वह अणु आपके भीतर है। वह दूर नहीं, आपके पास है। जो साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, चक्रों का ध्यान करते हैं, उनको पता है आज्ञा चक्र से प्रवेश करके जब भीतर पहुंच जाएंगे, वह सूक्ष्म स्थान पर, है ना, वह इतना सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म, है ना। और उसी सूक्ष्म के अंदर में सारा अखिल विश्व ब्रह्मांड लहरा रहा। यही सबसे आश्चर्य की बात है कि आश्चर्य का विषय यह है कि वह अणु आपके भीतर है, वह दूर नहीं, आपके पास है। आगे पढ़ते हैं। मान्यवरों, वेदांत के इन गूढ़ सिद्धांतों को विचारिए और बारंबार मनन करिए, तब आप समझिएगा कि सत्य ज्ञान क्या है और हम कौन है। इस शून्य अणु के विषय में हम विस्तार से नहीं लिख सकते, परंतु अवकाश मिलने पर इस विषय में एक स्वतंत्र पुस्तक लिखेंगे। बहुत बड़ी बात है ना। जितना लिखे हैं गुरुदेव, बाप रे, कोटि कोटि नमन है। एक एक अक्षर समझने के लिए बहुत समय लग जाएगा। बिना योगाभ्यास के समझ में आना मुश्किल है ना। इसीलिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। कितनी बड़ी गूढ़ रहस्य को बतला दिए। सारा विश्व का जो कुछ है, एक शून्य, एक पोल, एक परमाणु के अंदर छुपा हुआ है, वह बाहर नहीं, आपके भीतर है। सबसे आश्चर्य की बात, इस गूढ़ तत्व को समझिए, विचारिए। गुरुदेव कह रहे हैं यही सत्य ज्ञान है। कि हम कौन है, सोचिए। आप जो हैं वह आप कौन है। इस शून्य अणु के विषय में हम विस्तार से यहाँ नहीं लिख सकते, परंतु अवकाश मिलने पर इस विषय में एक स्वतंत्र पुस्तक लिखेंगे। तो लिख तो नहीं पाए गुरुदेव, पहले ही चले गए, है ना। काम खत्म हो गया सोच के वो चले गए, है ना। बाकी काम आपका, हमारा, हम सबका है ना। वास्तव में वेदांत विषय ऐसा गूढ़ है जिसको हम जितना जानते हैं उतना किसी भाषा में पूर्ण रूप से कदापि नहीं लिख सकते। ना कोई आज तक लिख सका है, ना आगे लिखेगा। यह ज्ञान अनुभव गम्य तथा अनिर्वचनीय है। यह वाणी और लेखनी से परे है। हाँ, यह पुस्तक इतना करेगा कि जो इसे श्रद्धा और विचार से पढ़ेंगे वह अपने अनुभव से उस अनुभव गम्य ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। हमसे जहाँ तक हो सका है या जहाँ तक कोई कर सकता है, इस गुप्त ज्ञान को नगद करने का प्रयत्न किया है। सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। तो इस तरह से गुरुदेव पूरा कर दिए हैं कि नित्य योगाभ्यास हम लोग को करना है और पूर्ण श्रद्धा से इन किताबों को जब पढ़ेंगे तो यह अनुभवगम में यह अनिर्वचनीय ज्ञान, यह वाणी और लेखनी से परे है, वो हमें आपको सबको प्राप्त हो जाएगा, है ना। आज सदगुरुदेव लिखे हैं, यदि विचार दृष्टि से देखिए तो संसार के सारे नियम, कुदरत के सारे कानून वेदांत की सत्यता में साक्षी देने के लिए हाथ जोड़े तैयार हैं। वेदांत जीव, ईश्वर व संसार को मिटा नहीं सकता है, ना इसमें से निकाल कर आपको अलग करना चाहता है, किंतु इनमें गूढ़ तत्व क्या है, इनके बनने के नियम क्या हैं, सत्य ज्ञान क्या है,
इसको समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। वेदांत का उपदेश पुस्तक ही रूप में आपको नहीं मिलता है, किंतु प्रकृति स्वयं आपके सामने खड़ी आपको समझा रही है। यह किताबी मजहब नहीं है, किंतु यह कुदरती मजहब और प्राकृतिक मत है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं कि विचार दृष्टि से देखिए, सोच विचार कर अपने बुद्धि से देखिए, बोल रहे हैं विचार दृष्टि से देखिए तो संसार के सारे नियम, कुदरत के सारे कानून वेदांत की सत्यता में साक्षी देने के लिए हाथ जोड़े तैयार हैं। आपको दिखाई पड़ेगा। वेदांत जीव, ईश्वर व संसार को मिटा नहीं सकता है, ना इसमें से निकाल कर आपको अलग करना चाहता है, किंतु इनमें गूढ़ तत्व क्या है, इनके बनने के नियम क्या हैं, सत्य ज्ञान क्या है, इनको समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। वेदांत कितनी बड़ी बात है। यह वेदांत जीव, ईश्वर व संसार को नहीं मिटा सकता, और ना आपको यह अलग करना चाहता है उनसे, लेकिन इसके अंदर जो गूढ़ तत्व है, इसके जो नियम है, सच्चा क्या है, इसको समझाने के लिए उपस्थित है। वेदांत का उपदेश पुस्तक ही के रूप में नहीं मिलता, किंतु प्रकृति स्वयं आपके सामने खड़ी आपको समझा रही है। सारी प्रकृति को ध्यान से देखने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, सारी प्रकृति आपको समझा रही है। केवल वेदांत का किताब या उपदेश की पुस्तक में ही है ऐसी बात नहीं, प्रकृति आपके सामने खड़ी है, सारी प्रकृति आपको समझाने के लिए खड़ी है ना। यह किताबी मजहब नहीं है, किंतु यह कुदरती मजहब और प्राकृतिक मत है। यह किताबी मजहब नहीं है, यह प्रकृति है, कुदरत है। यह मजहब प्रकृति रूप में आपके सामने खड़ी है, प्राकृतिक मत। इसी शून्य परमाणु से यह शून्य विस्तृत आकाश उत्पन्न होता है। यही शून्य जो परमाणु है ना, इसी शून्य परमाणु से विस्तृत आकाश उत्पन्न होता है। यह शून्य परमाणु शिव है, यह शिव तत्व आकाश उसी का शरीर है। कल हम लोगों ने जाना यह जो शून्य परमाणु है, आकाश का जो शून्य परमाणु है, उसी में अखिल विश्व ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड लहरा रहे हैं, उसी में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है वह आपके भीतर है, गुरुदेव बता रहे हैं। सूक्ष्म परमाणु आपके भीतर है ना। अब सोचिए, विचार कीजिए, ये आकाश तत्व आपके सूक्ष्म अपने शरीर में आज्ञा चक्र के अंदर जब ध्यानस्थ होते हैं तो एकदम छोटा बिंदु से भी छोटा, इतना सूक्ष्म है, वहाँ पर अखिल विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप सोचिए, जब आप स्वप्न में रहते हैं तो भी विस्तृत आकाश दिखाई पड़ता है, सारा विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ता है, उसी के अंदर। बताइए कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए गुरुदेव बतला रहे हैं, यह जो शून्य तत्व आकाश उसी का शरीर है। यह शून्य तत्व आकाश किसका शरीर है? शिव जी का शरीर है ना। और यह आकाश सर्व तत्वों का उत्पादक और सच में व्यापक है। यह आकाश तत्व सभी तत्वों को उत्पन्न करने वाला और सब में व्यापक है। इसी शून्य अणु को बतलाने वाला, इसी की ओर ले जाने वाला, इसी का चिन्ह और इसी का मार्ग शिवलिंग है ना। इसी को बतलाने के लिए प्राचीन काल से लोग शिव जी की जो शिवलिंग स्थापित करते हैं ना, आकाश तत्व को बतलाने के लिए करते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, इसी शून्य अणु को बतलाने वाला, इसी की ओर ले जाने वाला, इसी का चिन्ह और इसी का मार्ग शिवलिंग है। लिंग पुराण में भी कहा है कि जिससे सारा संसार उत्पन्न होकर जिसमें लय हो उसको शिवलिंग कहते हैं। नर्मदेश्वर के गोल होने का व शिवालयों में महादेव को गोल आकार में रखने का मतलब यह है कि यह गोल अंडाकार मूर्ति जो देख रहे हो वह मूर्ति कुछ नहीं किंतु असत्य व भ्रम मात्र है। इसको समझाने के लिए रखा गया। बहुत बड़ी बात है ना। यह जो सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि नर्मदेश्वर में जो शिवलिंग है या शिवालयों में
जो महादेव का गोल आकार से जो शिवलिंग, जो अंडाकार मूर्ति हम लोग देखते हैं, वह यह बतला रहा है कि यह सब जो कुछ है असत्य व भ्रम मात्र है ना। आगे लिखते हैं, हाँ, इसमें जो व्यापक ईश्वर है उसकी सत्यता से यह शून्य गोल मूर्ति असत्य होकर भी सत्य विदित होती है। इसके अंदर, है ना, इस सत्यता से शून्य गोल मूर्ति असत्य होकर भी सत्य विदित क्यों होता है? कि इसमें जो व्याप रहा है जो ईश्वर, इसके चलते, है ना। आप अगर न रहें तो ना आकाश अग्नि ये सब कुछ रहेगा। आप हैं तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, सारा विश्व ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि लहरा रही है। तो वह तो सत्य है ना, जिसको लेकर के यह विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ रहा है, वह सत्य है। और बाकी तो कपोल कल्पित ही है और बाकी तो भ्रम मात्र ही है। उसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। यह जो शून्य मात्र है, यह जो मूर्ति, यह जो गोल अंडाकार दिखाई पड़े तो भ्रम को बतला रहा है। लेकिन इसमें जो व्यापक ईश्वर है, जिसकी सत्यता से यह शून्य गोल मूर्ति असत्य होकर भी सत्य विदित होती है, यह परेश व परमेश्वर सत्य है ना। यह आत्मदेव की जय, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जो इतना सुंदर तरीके से हम लोग को पहले से समझा दिए हैं कि यह आत्मा से बढ़कर कुछ शक्ति है ही नहीं। ये परम शक्ति परेश या परमेश्वर जो सत्य है, और उसी को लेकर के असत्य भी सत्य विदित हो रहा है। ये भ्रम पूर्ण संसार भी सत्य विदित हो रहा है। आप हैं जहाँ पर, अगर आप स्थूल शरीर लेके हैं, स्थूल जगत में है, तो सारा सृष्टि, सारी सृष्टि आपको दिखलाई पड़ रही है, सत्य रूप में है। अगर यह शरीर छोड़ दिए, स्थूल जगत छोड़ दिए और मनोमय संसार में, सूक्ष्म शरीर में चले गए, तो वह संसार आपको जो दिखेगा उस समय वही सत्य है। आप हैं इसलिए सब कुछ है। यानी आप कपोल कल्पित नहीं है, आप भ्रम मात्र नहीं है, आप मात्र शून्य नहीं है, आप महाशक्ति हैं, परेश व परमेश्वर है। आप ही सत्य हैं। इसी को लेकर सब कुछ सत्य हो रहा है। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई इस भौतिक अंडाकार मूर्ति ही को सत्य मान ले। इसी वास्ते पूर्वजों ने शिवलिंग व शिव मूर्ति को गोलाकार व शून्याकार रखा है। इसका मतलब यही है कि इसके समान शून्य तथा भूगोल और यह मूर्ति तीनों असत्य हैं। प्राचीन काल से यह पूजा बनाया गया शिवलिंग या शिव की मूर्ति, यह गोलाकार व शून्याकार रखा गया। इसका मतलब यही है, गुरुदेव कह रहे हैं, इसके समान शून्य, गोल यानी भूगोल भी, यह मूर्ति तीनों असत्य हैं। यह मूर्ति भी, यह शून्य आकाश के समान, यह भूगोल भी, यानी यह मूर्ति और यह भूगोल और सब असत्य है, भ्रम। गोलाकार जो दिखाई पड़ रहा है, यह सब असत्य। इसी से अब तक मूर्ख से मूर्ख संतान भी शिवालयों में महादेव की मूर्ति को देखकर कभी जय गोल मूर्ति महाराज की व जय पत्थर महाराज की कोई नहीं कहता है। गुरुदेव की बातों को फिर से पढ़ देते हैं, है ना। इसका मतलब यही है, इसके समान शून्य तथा भूगोल और यह मूर्ति तीनों सत्य हैं। इसी से अब तक मूर्ख से मूर्ख संतान भी शिवालयों में महादेव की मूर्ति को देखकर कभी जय गोल मूर्ति महाराज की जय व पत्थर महाराज की जय कोई नहीं बोलता। तुम बड़े चिकने और गोल हो, तुमको नमस्कार है, ऐसा नहीं कहती। किंतु हे महादेव जी, आप सच्चिदानंद ईश्वर हो, आपकी जय हो, कहते हैं, है ना। विचित्र बात, यह शून्य है ना, यह भ्रमपूर्ण है ना। लेकिन गुरुदेव की कृपा से हम लोग को यह मालूम हो गया, यह शून्य को जिसने उत्पन्न किया है वह सत्य है। जिसने इस शून्य को उत्पन्न किया है वो सत्य है, और उसी की जयकार होती है, ना कि इस पत्थर की मूर्ति की, है ना।
गुरुदेव के कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं कहते हैं कि हे पत्थर महाराज, हे गोल मूर्ति महाराज की जय, हे बहुत चिकने और गोल हो तुम, नमस्कार है आपको, ऐसा कोई नहीं कहता। सब कहते हैं हे महादेव जी, आप सच्चिदानंद ईश्वर हो, आपकी जय हो, है ना, इत्यादि कहती हुई देखी गई है। अतः यह जाति बुत परस्त या मूर्ति पूजक नहीं है। तो हमारे भारत के लोग बुत परस्त या मूर्ति पूजक नहीं है। वास्तव में इस संसार को, इस भूगोल को, इस सब को भ्रम मात्र है, ऐसा बतला रहे हैं। लेकिन इसको जिसने बताया, इस शून्य को, इस भूगोल को, इस शून्य को, इस खाली को, इसको जिसने बतलाया, उस परमाणु को, उस सूक्ष्म शून्य को जिसने बनाया, वह कौन है? वही आप है ना। तो उसी को सत्य बता रहे हैं गुरुदेव, और उसी की लोग पूजा करते हैं, और इसलिए कहते हैं हे महादेव जी, आप सच्चिदानंद ईश्वर हो, आपकी जय हो। यही महादेव जी सत्य हैं, चेतनमान है और आनंद स्वरूप है, और यही यशस्वी कीर्तिमान है, इसलिए इसी की जय हो। कोई मूर्ति पूजक नहीं है, गुरुदेव बता रहे हैं। कोई पत्थर की पूजा करने वाले भी नहीं है, है ना। गुरुदेव की वाणी में, यदि ये भारतवासी पत्थर के पूजक होते तो महादेव की जगह जय पत्थर महाराज की कहते, परंतु ऐसा नहीं कहते। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतीय पुरुष इस सिद्धांत को समझते थे, है ना। वह, है ना, जानते थे कि यह गोल मूर्ति कुछ नहीं, किंतु इसमें जो व्यापक महेश्वर है वही मेरा उपास्य देव है। यह गोल मूर्ति कुछ नहीं है, इसमें जो व्याप रहे हैं महेश्वर, उसके बिना तो यह शून्य बनेगा ही नहीं। जो व्याप रहे हैं इस शून्य को बनाने वाले उस महेश्वर को मेरा प्रणाम कहते हैं, है ना। वही मेरा उपास्य देव है कहते हैं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये 18वां अध्याय है, इससे पूरा हो गया। गुरुदेव लिख रहे हैं, इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते अष्टादशो अध्याय। 18 अध्याय पूरा हो गया। और आप 18 चक्रों का भेदन भी नित्य करते हैं, साधन करते रहिए, फिर आगे फिर पढ़ेंगे आगे, है ना। आज के लिए इतना ही। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।